चौंकाने वाली न्यूज़ तो सबने देखी ही होगी, अभी काफ़ी चर्चा में है, जिसमें एक कपल जो है वो हनीमून के लिए गए थे मेघालय, और वहाँ पर उसके हस्बैंड की डेड बॉडी मिली, जिसका नाम रघुवंशी, इंदौर का रहने वाला, और वाइफ जो थी वो लापता हो गई थी। अभी सभी को ये लग रहा था कि जैसे हस्बैंड का किसी ने मर्डर कर दिया और वाइफ को किडनैप कर लिया, बट इसमें ट्विस्ट तब आया जब उसकी वाइफ जो है वो मिली गाज़ीपुर में, उत्तर प्रदेश के, और वो वहाँ पर अकेली पाई गई। एक ढाबे से उसने किसी के मालिक से एक फ़ोन करवाया अपने घर पे, और उसके बाद में वहीं से उसे पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। मतलब उसने खुद ने बोला, सरेंडर कर दिया बेसिकली। बट चौंकाने वाली बात इसमें यह है कि उसने अब जो बयान दिया है, उसने ये दिया है कि उसके हस्बैंड को जो है वहाँ पर किसी ने मार दिया लूटपाट के इरादे से, और उसके गहने वगैरह लूट लिए, और उसको एक गाड़ी में बिठाकर गाज़ीपुर एक ढाबे पे लाके छोड़ दिया। अब मतलब लूटपाट वाले जो केसेस होते हैं उसमें जनरली ऐसा हो नहीं सकता कि बिल्कुल एक तरफा मतलब हमला हो, क्योंकि हस्बैंड को क्लियरली मार दिया गया। जो पुलिस रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग धारदार किसी चीज़ से, चाकू से मारा गया है, प्लस उसके सर पर भी 2 जगह पे बहुत गंभीर जो है वो वार किए गए थे। प्लस उसकी वाइफ की जो बॉडी है उस पर एक भी खरोंच का निशान नहीं है, वो एकदम ठीक है। सो ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा ज़रूर लग रहा है कि किसी ने 1100 किलोमीटर दूर आपको गाड़ी में बिठाकर ढाबे पर सही सलामत छोड़ के चले गए हों, और आपने शायद इस बीच कोई बीच बचाव नहीं करा, जिसके चलते कोई खरोच आई हो, कुछ भी ऐसा। कहानी सुनने में थोड़ी सी अटपटी लग रही है। अब सच क्या है वो तो वो ही जाने। बट उसका भाई जो है, जिसका नाम है गोविंद, उसका बयान ये आया है, उसने बोला है कि नहीं, जो लड़की है वो बेकसूर है, और जो भी फैसला करेगी वो सरकार करेगी या कानून करेगा। जनरली इस तरह के बयान जो होते हैं वो किसी वकील से कंसल्ट करने के बाद, एडवोकेट से कंसल्ट करने के बाद ही दिए जाते हैं, क्योंकि वकील क्लियरली बोल देता है कि आपको केस से जुड़ी कोई भी बात बाहर नहीं करनी। तो इस तरह के बयान जो होते हैं वो जनरली एडवोकेट के सजेशन के बाद ही दिए जाते हैं। अब रही बात उस लड़के की, देखो उसकी तो जान चली गई, और मैंने एक वीडियो में भी देखा था, किसी सोर्सेज के थ्रू पुलिस हवाले से ये कहा गया है कि उस लड़की का जो था वो अफेयर चल रहा था किसी राज नाम के लड़के से। तो यार ठीक है, अगर आपका किसी और के साथ है कोई संबंध, तो मेरा तो ये मानना है कि आप किसी तीसरे की लाइफ में मत जाओ। अगर आप इतनी हिम्मत कर सकते हो कि आप किसी को मार सको, तो इतनी हिम्मत भी दिखानी चाहिए कि अपने घर वालों के सामने, समाज के सामने जो है उस सच को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। तो मेरे हिसाब से किसी की लाइफ ख़राब करना, क्योंकि देखो सिर्फ 9 ही दिन हुए थे उसकी शादी को, आई गेस शायद 8-9 दिन बाद वो हनीमून के लिए चले गए थे, और उसके बाद 3 दिन बाद, हनीमून पे जाने के 3 दिन बाद जो है उसके बाद ये हादसा हो गया। तो अब सच्चाई क्या है वो तो उस पर तो हम कोई टिप्पणी नहीं दे सकते या कोई कमेंट नहीं कर सकते, बट कहना है तो इतना ही चाहेंगे कि देखो कहानी 100% तो सच नहीं है जो उस लड़की ने बताई है, तो किसी को भी पता लग जाएगा, क्योंकि अगर इतनी ही सच होती तो कस्टडी में क्यों लेते, तुरंत छोड़ देते। तो अभी उससे जो है पूछताछ जारी है, और बाकी यार मेरा तो मानना है कि अगर ऐसा एक्चुअली में है तो ये बहुत गलत है भाई। अगर आप किसी को मार सकते हो, उसकी पूरा परिवार सफ़र करेगा, आप खुद उससे सफ़र करोगे, और एक बेकसूर की तो जान चली गई ना, उसने क्या किया था। तो इस तरह के केसेस जो है इंक्रीज होते जा रहे हैं, अब आजकल देखा जा रहा है। तो इसमें मेरी राय, हर किसी की अपनी राय हो सकती है, अलग हो सकती है, बट इसमें मेरी राय तो यही है कि अगर आप किसी के साथ ऐसा करने की हिम्मत रख सकते हो या छोड़ के जाने की भी हिम्मत कर सकते हो, सो बेटर ये है कि आप उस रिलेशन में आओ ही मत, क्लियरली मना कर दो। पेरेंट्स से लड़ लो, चले जाओ, छोड़ के चले जाओ, अपनी अलग लाइफ बसा लो। आप जो है एडल्ट हैं, बालिग हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं भाई, आप जहाँ चाहो जाना चाहो वहाँ जाओ। लेकिन जो ये इस तरह का जो कदम उठाते हैं, मुझे नहीं लगता है कि एक सही सोल्यूशन है। इससे बहुत सारी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं और एक बेकसूर की जान जाती है। और भाई बेकसूर की जान जाना किसी भी कीमत पे, किसी भी जगह उसको सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अब सोच के देखो उसकी क्या गलती होगी इस सब में, कुछ भी नहीं। बट सफ़र फिर भी बहुत, इससे ऐसा नहीं कि सिर्फ जिसकी जान गई वही सफ़र करेगा। ऑब्वियसली उसकी तो जान चली गई, उसकी फैमिली वाले तो सफ़र करेंगे ही करेंगे, लेकिन कई और जिंदगियां भी इससे सफ़र करेंगी।
सो ये जो है सही कदम नहीं है। मेरा इसमें ये मानना है कि जो भी दोषी है, भाई मेरा तो इसमें ये मानना है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और जल्दी से जल्दी मिले। लेकिन अब देखते हैं पुलिस कस्टडी में उसके बयान में क्यों चेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन ये जो बात बोली गई, मेरे अकॉर्डिंग ये बात मुझे तो नहीं लग रही, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सूट नहीं कर रही कि जिसके साथ लूटपाट करें उसकी बॉडी पर एक भी खरोच ना हो और उसको आराम से बाइज्जत हिफाजत से आप 1100 किलोमीटर दूर का सफ़र तय करके आप मेघालय से गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश तक लाके आराम से छोड़ के चले जाएं और दूसरे पर्सन को बेरहमी से मार दिया जाए। तो अभी इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारियां आई है, शायद 4 लड़कों की और गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और एक को और पकड़ा जा रहा है। अब देखते हैं इस केस में क्या होता है। बाकी जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, मेरा तो ये मानना है इस पर।